वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 7th स्टैंडर्ड का मैथ का थर्ड लेसन एचसीएफ एंड एलसीएम उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। हमारा प्रैक्टिस सेट 13 की स्टार्ट करेंगे हम। तो इसके पहले के वीडियो में हमने एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में देखा था और एचसीएफ के कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम किस तरह से सॉल्व करते हैं, कुछ एलसीएम के क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं और वन बाय वन हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एलसीएम। तो आज हमें एलसीएम को फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 12 एंड 15 का एलसीएम। तो एलसीएम अगर हमको फाइंड करना है, जैसे एचसीएफ हमने फाइंड किया तो क्या किया था, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, फैक्टर्स फाइंड किए थे। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा, 12 के फैक्टर्स। अब 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 2 6 जा 12। ओके, फिर उसके बाद 2 का 2 कंटिन्यू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। ओके, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये 3 प्राइम फैक्टर्स है, 2 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है। ओके, तो एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये 12 आ गया इसका। अब नेक्स्ट है 15 को कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब ऐसा नंबर हमें 12 और 15 से जो नंबर को डिवाइड होगा ऐसा नंबर हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। ओके, तो अब यहां पर एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर्स, मतलब सबसे पहले कॉमन इनटू अनकॉमन, ये 3 कॉमन हो गया। अब तो यहां पर एलसीएम जब भी हम फाइंड करते हैं तो कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर, ऐसा इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा, 3 दोनों में है। ओके, 3। फिर अब ये 2 के साथ ये 2 इधर नहीं है फैक्टर्स, ये 5 के साथ भी नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स अनकॉमन हो गए। अनकॉमन कौन से, 2 इंटू 2, ये 2 2 और ये सेकंड इसमें का 5। ओके, तो अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये 3 का 3 आ जाएगा और अनकॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। ओके, और 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 60। तो हमारा एलसीएम आया 60। ओके, तो ऐसा एक नंबर हमने फाइंड किया, तो ये 60 को 12 और 15 से डिवाइड होता है। ओके, तो 12 के टेबल में भी 60 आ जाएगा, 15 के टेबल में भी 60 आ जाएगा, मतलब एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम ये दो नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से 12 और 15 का एलसीएम क्या आया, 60 आया। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम हमारा 6 8 10, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 6 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2 3 जा 6। ओके, और 8 को कैसे डिवाइड होगा, 2 से, 2 कितने जाए, 2 4 जा, फिर उसके बाद ये 2 का 2 और ये 4 को कैसे डिवाइड होगा, अगेन 2 से, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और ये 2 का 2 कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारा 10, तो 10 को कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों में से कॉमन नंबर्स लेते हैं। तो तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 2 और लास्ट लाइन कौन सी है इसकी, 8 की, ये वाली। तो यहां से कॉमन लेना पड़ेगा हमको 2। पूरे फैक्टर्स यहाँ कंप्लीट हुए हमारे 8 के और ये 2। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं, ये 2 कॉमन। ओके, अब और कोई नंबर कॉमन है, नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओके, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 नहीं है, 8 के फैक्टर्स में और 6 के भी फैक्टर्स में नहीं है, तो कॉमन हो गया। बाकी के जो फैक्टर्स रहेंगे वो अनकॉमन रहेंगे। तो अनकॉमन फैक्टर कौन सा है, 3, और दूसरा अनकॉमन कौन सा, 2 इंटू 2
और कौन सा कॉमन है, अनकॉमन फैक्टर कौन सा है 5। ओके, तो इस तरह से ये कॉमन हो गया और ये अनकॉमन हो गया। ओके, अगर 2 में अगर 3 यहाँ और यहाँ है तो भी दोनों में 3 में से एक 3 ले सकते हैं, बट यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, दोनों में भी कोई, दोनों में 2 नंबर में कॉमन कोई नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी, मल्टीप्लाई कॉमन का 2 का 2 और अनकॉमन 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो 60 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 120। तो हमारा एलसीएम हो गया 120। इस तरह से हमने ये सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फर्स्ट है 18 नंबर, तो 18 को 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18। अब ये 9 को किस नंबर से डिवाइड होगा, 3 से, 3 3 जा 9 हो गया। 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब हमें करना है 32 के, तो 32 को सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, इसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, इसको 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद 16 को अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, ये 2 कंटिन्यू लिखो, 2 2। अब ये 8 को कैसे डिवाइड होगा, 2 से, 2 4 जा 8। ओके, अब नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कंटिन्यू करेंगे। अब ये 4 को कैसे डिवाइड होगा, 2 से, 2 2 जा 4। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम हम इस मेथड से कैसे, कॉमन इंटू अनकॉमन। कॉमन कौन से सबसे पहले लिखते हैं, कॉमन 2 है और ये 2 है। ओके, ओनली 2 फैक्टर कॉमन है, कौन सा, ये 2। बाकी अनकॉमन कौन से, 3 3, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 3 इंटू 3 और इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का 2 और इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा कितना हो जाएगा, 72 2 जा 144। ओके, ये किसका मल्टीप्लाई है, अनकॉमन फैक्टर्स का। 3 3 जा 9, 9 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144। अब ये 2 कॉमन फैक्टर है, ये 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 288। ओके, तो इस तरह से हमारा एलसीएम आ गया। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का एलसीएम 10 15 20। तो इसका भी हम एलसीएम इस मेथड से कर सकते हैं, या तो इस तरह से भी कर सकते हैं तीनों का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस मेथड से भी कर सकते हैं हम। इस मेथड से 10 को अगर ले लेते हैं तो देखो यहाँ पर बहुत इजी भी जाएगा। 10 का टेबल ले लो, जैसे यहाँ पे लिया था 10 के मल्टीपल्स 10 20 30 40 50 60। ओके, सो ऑन। और 15 के मल्टीपल्स ले लो, 15 के क्या आएंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 एंड सो ऑन। और 20 का टेबल ले लो, 20 का मल्टीपल 20 1 जा 20, 20 2 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100 एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पर कॉमन मल्टीपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे पहला कॉमन। ओके, कॉमन मल्टीपल। ओके, कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन फाइंड किया था तो यहाँ पर काफी लास्ट में कॉमन आया था, बट यहाँ पर बहुत ही जल्दी से कॉमन आ गया। 60 देखो, 60 जो है 30 तो दोनों में है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, 30 दोनों में, बट 30 तीनों में नहीं है। तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, हमारा 60 है। ओके, तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, 60। इसको हम अंडरलाइन करते हैं और ये हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। 60 एलसीएम है। अब अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं, 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा, 20 से भी होगा। ओके, तो इस तरह से हमने फोर्थ प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब फिफ्थ प्रॉब्लम जो है ना, इस मेथड से करेंगे। ओके, तो ये भी मेथड से कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और एक मेथड है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो अब हम ये 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन जस्ट हमने यहाँ किए थे, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 5 जा 15, तो यहाँ पर 3 5 जा 15। ओके, अब 30 के फैक्टर्स, 30 को कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 2 से। 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 15 2 जा 30। अगेन 15 को कैसे डिवाइड होगा, 3 से, 3
5 जा, क्योंकि 15 को यहीं पे किया था हमने, 3 5 जा 15। अब ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम किससे डिवाइड, कौन से नंबर को कौन से नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 90 के। तो 90 को इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, क्योंकि 45 2 से 90 होता है। ओके, अब ये 2 का 2 कंटिन्यू करेंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा, 15 आएगा। ओके, अब 15 का तो पता है, 15 को किससे जाता है, 3 5 जा 15। ओके, 2 into 3 into ये 2 और 3 कंटिन्यू लिखे, ये 15 को कौन से नंबर से, 3 5 जा। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से, कॉमन इनटू अनकॉमन, इस तरह से कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। एक बार हम चेक करते हैं, 15 के फैक्टर्स 3 5 जा 15 हो रहा है, और 30 के फैक्टर्स कौन थे, 2 3 5। इसको मल्टीप्लाई चेक करते हैं, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 आ गया, करेक्ट है। अब इसको चेक करते हैं, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90, मतलब ये भी करेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को ढूंढते हैं। ये कॉमन 3 तीनों में है। ओके, तीनों में से 3 ले लिया हमने। ओके, ये 3, उसके बाद और कौन सा कॉमन फैक्टर है तीनों में, ये 5 ये 5 और ये 5। ओके, लास्ट के लाइन के कॉमन ढूंढना है बस। ओके, इसकी 15 की लास्ट लाइन ये, 30 की लास्ट लाइन ये है, और 90 की लास्ट लाइन ये। 3 और 5 कॉमन फैक्टर है, तो यहां पर हम 5 लिख लेते हैं, ये कॉमन हो गया। अब ये यहां से खत्म हो गया, ये 3 और 5 हो गए फैक्टर्स। अब ये 2, ये 30 और 90 में कौन से कॉमन है देखते हैं। 30 और 90 में कौन से कॉमन है, एक तो है 2, इसको राउंड करते हैं दोनों में। ओके, तो ये 2 लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम 30 एंड 90। ओके, अब इसमें तो नहीं है ये दोनों में, ये तो हो गए, अंडरलाइन हो गए, मतलब ये खत्म हो गया 15 का फैक्टराइजेशन। अब हम देख रहे हैं 30 और 90 में 2 है, जो 2 यहाँ नहीं है, बट दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से भी कॉमन लिए जाते हैं। पहले तीनों में से लिए जाते हैं, फिर कोई भी दो नंबर 15 30 ले लो, 30 90 ले लो, 15 90 ले लो। तो यहाँ पर अभी 30 और 90 में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ओके, तो ये 2 ले लिए हमने। अब 2 को भी अंडरलाइन हो गया, यहाँ की पूरी अंडरलाइन खत्म हो गई हमारी, मतलब यहाँ के फैक्टर्स हो गए, यहाँ के भी हो गए। बचा कौन सा फैक्टर जो कॉमन नहीं है, 3। वो 3 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, और अब इनका क्या करना पड़ेगा, सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 और 33 जा 90। तो हमारा एलसीएम आया 90। 90 एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है, कॉमन नंबर है जिसको 15 से भी डिवाइड होगा, 15 6 जा 33 जा 91 जा, यानी तीनों से भी डिवाइड हो गया। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 6 क्वेश्चन, दैट इज 105 और 195। इसको हम वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम वर्टिकल अरेंजमेंट से बताऊंगा आपको, जो और एक मेथड है एलसीएम फाइंड करने का, वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट, तो अब वर्टिकल में कैसा करना है, 105 195 ऐसे लिखना है। ओके, अब यहां पर क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, किसको, ये दोनों नंबर्स को। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब 5 से ये दोनों को डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 लिखेंगे। कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, 5 से, तो 5 लिखेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ओके, अब इधर भी 5 से जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 19 में से 15 सब्ट्रैक्ट हुआ 4 इधर कैरी फॉरवर्ड किए 45, 5 9 जा 45। ओके, तो 5 से इसको डिवाइड करें तो 21 आया, और इसको डिवाइड करें तो 39 आया। ओके, 5 से दोनों को। अब 21 और 39 को 5 से नहीं होता, 3 से होगा। ओके, 3 कितने जा 7 जा, 3 7 जा, और 3 1 जा 3 3 जा। ओके, अब ये दोनों भी प्राइम नंबर्स है, तो इन दोनों को भी किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट में। ओके, 5 से डिवाइड किए 105 को 21 आया, 5 से 195 को डिवाइड किए 39 आया।
अब ये दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर कौन सा है? 3। 3 7 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, तो ये 21 को डिवाइड करने पर 7 आया, 3 से 39 को डिवाइड करने पर 13 आया। तो यहाँ पर हमारा ये डिवीजन फिनिश हो गया। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए कॉमन नंबर कौन से है जो जिससे डिवाइड हुआ? 5 और 3, और जो नंबर को डिवाइड नहीं हुआ वो कौन से है? 7 into 13। अब हमें क्या करना है? इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आएगा? आंसर आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ चेक करते हैं, 5 3 जा 15, ओके 15 आया, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 आया, ओके। कैसे किया हमने? 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। अब 105 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65 का 5 कैरी 6, 13 0 का 0 और 6 6, 13 1 जा 13, तो 1365 ये क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया, ओके। तो इस तरह से हमने 6 प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक डिफरेंट मेथड से। अब हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन, ओके। 7th प्रॉब्लम है 12 15 14। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? इसको इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 12 ये सबसे इजी मेथड जाएगा और वेरी शॉर्ट मेथड है, जल्दी से एलसीएम आपको फाइंड हो जाएगा ये मेथड वर्टिकल अरेंजमेंट करते हैं। तो मतलब जब भी कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का है और उसमें छोटा सा बेसिक आ जाता है कि एलसीएम क्या है, तो इस समय में आप ये मेथड को यूज कर सकते हो। ये काफी आसान मेथड होता है। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे यही मेथड से, वर्टिकल अरेंजमेंट से। 12 15 45 को कैसे डिवाइड होगा? 3 से, ओके। पहले ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 कितने जा 12? 3 4 जा, 3 कितने जा 15? 3 5 जा, ओके। अब 45 को अगर 3 से डिवाइड करते तो 3 1 जा 3, यहाँ का 1 फॉरवर्ड करेंगे, 3 5 जा 15, ओके। अब इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड होगा, इसको तो नहीं होगा 5 से, इन दोनों को होगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे हम? 5 से। ये 4 को एज इट इज रखेंगे, ओके। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ओके। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहां पर अब हमारे कॉमन नंबर्स हो गए जिसको डिवाइड हो सकता था। इन दोनों को भी 5 से डिवाइड हुआ, इसलिए 5 से किया, इसको नहीं हुआ एज इट इज रखिए। अब हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। अब ये 3 है और ये 4 है, दोनों को कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो एलसीएम हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? जिससे डिवाइड हुआ वो नंबर्स कौन से है? 3 और 5। और जो नंबर्स बच गए जिसको डिवाइड नहीं हुआ वो कौन सा नंबर है? ये 4 और ये 3। तो यहाँ लिखेंगे 4 और 3, ओके। तो अब इन सभी नंबर्स का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ओके। 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 63 जा 180। तो 180 हमारा क्या हो गया? यहाँ पर एलसीएम हो गया, ओके। तो 180 ऐसा नंबर है जिसको 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा और 45 से भी होगा। ये एलसीएम आ गया हमारा। अब लास्ट जो हमारा नंबर है वो है लास्ट प्रॉब्लम 18 36 और 27। इसको भी यही मेथड से हम कर सकते हैं। तो वर्टिकल अरेंजमेंट में ही करेंगे, काफी आसान रहेगा इसका एलसीएम फाइंड करना। तो 18 36 और 27 और ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब 18 36 27 को कैसे डिवाइड करेंगे? 3 से हो जाएगा, देखो 3 6 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 9 जा, ओके। अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, ओके। अब 2 4 3 आ गया, तो 2 और 4 को कैसे डिवाइड होता? अगेन 2 से होता, तो वी कैन राइट हियर 2। अगर दो नंबर्स को किसी एक नंबर से डिवाइड होता तो हम वो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 3 को तो डिवाइड नहीं हुआ, तो एज इट इज रखेंगे उसको। अब हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इक्वल्स टू जिन नंबर से हमने डिवाइड किया वो नंबर्स पहले लिखेंगे 3 3 2, 3 3 2, ओके। और जो नंबर बच गए जिसको डिवाइड नहीं हुआ वो कौन सा है? 2 और 3। 1 आ गया मींस कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 आया, ये 2 और ये 3, इसको डिवाइड नहीं हो रहा था, ये 2 और 3 अनकॉमन में लिख लेंगे। ये 2, ये मिलेगा 3 3 और 2, ये साइड के नंबर्स। अब यहाँ जो बच गया 2
ये 2 लिखेंगे, ये तो आया 3 3 2 इतना, ये 2 यहाँ का यहाँ लिखे और ये 3, इसको डिवाइड नहीं हुआ। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 जा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 36 3 जा 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 110। फिर से एक बार रिपीट करते हैं उसको, करेक्ट है यानी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 जा 108। इस तरह से 108 एक हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, दैट इज एलसीएम। तो 108 ऐसा नंबर है जिसको 18 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा और 27 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था इस वीडियो में एलसीएम, तो एलसीएम के अलग अलग मेथड्स हमने इस वीडियो में देखे। आप चाहे कोई भी मेथड से आपको जो इजी लगता है वो मेथड से आप कर सकते हो। तो इसके अगला जो टॉपिक है जो प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा 13, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए, सॉल्यूशन जानने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।